नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछले कुछ सप्ताह से लगातार मैं जो है आप लोगों को पंचतत्व की कहानियाँ सुना रहा हूँ। आज भी जो कहानी है वो पंचतत्व की ही एक महत्वपूर्ण कहानी है और काफ़ी रोचक कहानी है या कथा कह लीजिए आप। एक जंगल में एक राजा रहते थे जिनका नाम था श्वेतकी। श्वेतकी जो थे वो बहुत ही जो है वो पराक्रमी थे और काफ़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान करने में उनका जो है वो वक्त जाता था। काफ़ी जो है वो पूजा करने में उनकी रुचि भी होती थी। एक बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा यज्ञ किया जाए, ऐसा अनुष्ठान किया जाए जो अब तक इस पृथ्वी पर जो है वो ना हुआ हो। 100 वर्षों तक चलने वाला एक यज्ञ करवाया जाए, एक अनुष्ठान करवाया जाए, ऐसी जो है उन्होंने संकल्प लिया। जब इस संकल्प को लेके वो ऋषि मुनियों के पास गए, साधु के पास गए, तो ऋषि मुनियों को जब ये प्रस्ताव बताया तो ऋषि मुनि ने सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही जो है वो खतरनाक हो सकता है, हम ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे। बहुत परेशान थे श्वेतकी ने जो है वो आराधना शुरू करी शंकर की। एकांत में बैठ के जब शंकर की आराधना शुरू करी तो एक दिन जो है श्वेतकी के आराधना से प्रसन्न होकर जो है वो शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो शंकर ने बोला कि मांग वरदान मांगो अपना, क्या है। तो श्वेतकी ने बताया कि मैं जो है एक यज्ञ करवाना चाहता हूँ, एक अनुष्ठान करवाना चाहता हूँ जो 100 वर्षों तक चले, और ऐसा अनुष्ठान है जो अभी तक ना हुआ हो। लेकिन मैं जब ये लेके ऋषि मुनि के पास गया तो सबने मना कर दिया, मैं बहुत परेशान हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, ऐसा यज्ञ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 12 वर्षों तक जो है वो उसके जो संसाधन है उसको जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए तुम्हें 12 वर्षों तक जो है वो यज्ञ आराधना करनी पड़ेगी। तो 12 वर्षों तक फिर से जो है श्वेतकी एकांत में बैठा और आराधना शुरू करी। 12 वर्ष के बाद फिर एक बारी शंकर प्रकट हुए और शंकर ने बोला कि ये जो 12 वर्षों का कठोर समय था, जो परीक्षा थी, ये तुमने पास कर ली है और अब तुम जो है वो यज्ञ करवाया जा सकता है। लेकिन यज्ञ करवाना जो है वो महर्षियों का काम है, मेरा काम नहीं है। तो इसके लिए मैं जो है दुर्वासा ऋषि को जो है तुम्हें बताता हूँ। दुर्वासा ऋषि को ये कार्य जो है मैं सौंपता हूँ, वही जो है इसे पूर्ण करवाएंगे। अब दुर्वासा ऋषि के साथ श्वेतकी का जो है ये यज्ञ 100 वर्षों का जो अनुष्ठान था वो शुरू हुआ। आहुति देना शुरू हुई अग्नि देवता को। 100 वर्षों तक अग्नि देवता को आहुति दी गई और एक दिन परेशान होकर, एक दिन उब कर अग्निदेव जो है वो ब्रह्मा के पास गए। क्योंकि एक साधारण सी बात है, एक साधारण सी सामान्य सी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को अगर एक ही चीज़ बार बार दी जाए तो वो उससे उब जाएगा, वो उससे परेशान हो जाएगा। अग्निदेव भी ठीक वैसे ही परेशान हो गए थे। अग्निदेव गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा को जाके बोले कि मैं बहुत परेशान हूँ इस तरीके से। ब्रह्मा बोले कि इसका उपाय बहुत सरल है, तुम एक काम करो, तुम 100 वर्षों तक घी की जो है तुमने जो है वो आहुति ली है। अब एक काम करो, तुम वनस्पति वहाँ चले जाओ, खांडव वन चले जाओ, वहाँ वनस्पति का जो है तुम सेवन करो। अग्निदेव सीधे वहाँ चले गए और वहाँ जाके वनस्पतियों का सेवन करना शुरू करा। जंगल में हर जगह जो है वो खांडव जंगल में हर जगह जो है वो आग लग गई, अग्नि लग गई पूरी जगह। और जो वहाँ पे पशु पक्षी थे सब जो है वहाँ से जाने लगे, अग्नि जब लग गई, आग जब लग गई। तो उसी जंगल में सांपों का राजा रहता था जिसका नाम था तक्षक। अब तक्षक परेशान होकर गया इंद्र के पास और बोला कि साहब ऐसे ऐसे है और हर जगह जो है वो आग लग गई है। तो इंद्र ने जो है मदद के लिए बादलों को भेजा, बादल गए, वहाँ बारिश हुए। अब जो ऋषि थे, जो श्वेतकी जो राजा थे, श्वेतकी राजा जो था वो परेशान हुआ और उसने जो है फिर से एक बारी एक दुर्बल साधु का रूप धारण किया और अर्जुन के पास गया। और अर्जुन के पास जाके बोले कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे वनस्पतियों का जो है वो भोजन करना है और इस तरीके से जो है वो बादल आ रही है, आप मेरी मदद करिए। सौभाग्य से उसी वक्त जो है वो, उसी समय जो है वो अर्जुन जो है वो कृष्ण के साथ बैठे थे और कृष्ण ने जो है वो सीधे पहचान लिया कि ये साधु नहीं है, ये अग्निदेव है। अब कृष्ण किसके साथ खड़े हुए? अग्निदेव को भोजन मिला, नहीं मिला, क्या हुआ?
श्वेतकी का यज्ञ का क्या रहा परिणाम, तक्षक का क्या रहा परिणाम, इस सब बातों को जो है मैं कथा के उस पार यानी कि अगले भाग में सुनाऊंगा। आज यहीं पे इसको छोड़ते हैं, अगले भाग में इसके आगे की कहानी में सुनाऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे संग, देखते रहिए हमारा चैनल और ध्यान रखिए अपना।